अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, आपने बस पूरा देखना है व्लॉग बिना स्किप करे। सो जी यहाँ पर ये है संडे के दिन का व्लॉग। दोपहर से जी मैंने अपना वीडियो शुरू कर लिया था। शाम को हमें जाना था शादी पे। अब मुझे करने थे एक तीर से दो निशाने। आपको पता है जब शादी वगैरह पे जाना होता है ना, तो फिर घर में खाना शाना तो बनता नहीं है। अब दोपहर में हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता तो बाहर से आ गया था, तो हल्की फुल्की भूख भी थी। और मुझे नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल में लंच बॉक्स में क्या लेकर जाना है उसकी भी कुछ प्रिपरेशन करनी थी। फिर मैं आई किचन में। मैंने सबसे पहले तो देखा ना, फ्रिज में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने डीप फ्रोस्ट कर लिया। और मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही यमी किस्म के ये कटलेट्स, जो कि मज़ा आ जाएगा खा के आपको। और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, तो फिर आपके साथ तो शेयर करना बनता ही था ना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तो क्या किया, चिकन को मैंने डीप फ्रोस्ट कर लिया था। और बिल्कुल थोड़ा सा ही चिकन था, उसको मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए। सॉस पैन में मैंने पानी डाला, उसमें चिकन ऐड करके कुटी लाल मिर्च, नमक और तिक्का मसाला ऐड करके मैंने वहाँ पर चिकन को रख दिया बॉईल करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी इनको मैं कट कर लेती हूँ। मोस्टली मैं बनाऊँगी चाइनीज़ कटलेट्स, तो चाइनीज़ चीज़ों में ना आपको पता है ज़्यादातर यही शिमला मिर्च और जो है ना गाजर, ये कंपल्सरी सी ज़रा हो जाती हैं। बाकी जो आपको अच्छी लगे ना तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, जो कि थोड़ी-थोड़ी सी लाल भी हो गई थी। मैंने कहा अब तो इनको यूज़ करना बनता है, वरना ये ख़राब हो जाएँगी। यूँ भी कह सकते हैं कि इन शिमला मिर्च की वज़ह से ही बेसिकली मैंने प्लान किया था ये वाले कटलेट्स बनाने का, कि इस्तेमाल हो जाएँगी, ख़राब नहीं होंगी। अच्छा ख़ैर, शिमला मिर्च को मैंने बारीक-बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर, इनको मैं छिलका उतार लूँगी इस वाले अपने टूल से। ये इतना इंतहाई अच्छा है ना, 5 इन 1 है इसमें। एक तो मैंने जो है ना पील कर लिया है, छिलका उतार लिया इससे गाजर का, और उसके बाद इसमें ये भी ऑप्शन है कि इस तरीके से लंबाई के रुख में गाजर को कट करना हो ना जूलियन साइज़ में, तो वो हो जाता है। क्योंकि मुझे इसी तरीके की गाजर कट चाहिए थी, तो वो गाजर को ना कट करना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। एक तो ये हार्ड होती है, तो छुरी के साथ कटना ना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी लगता है। तो इस तरीके से ये फटाफट से हो जाती हैं। एक गाजर के मैंने 4-5 टुकड़े कर लिए थे, अपने हिसाब से जितना जो ना मुझे साइज़ रखना था, और उसके बाद मैंने उस क्रशर के साथ कर लिया। तो आपने देखा कितना जल्दी और आराम से हो गया है ये काम, और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई वो इतनी झंझट वाली बात नहीं है कि इस तरीके से धोना है, वैसे करना, बिल्कुल ऐसा नहीं। छोटा-सा ये टूल है और काफ़ी ज़्यादा ये जो ना यूज़ भी आ जाता है। 5 इन 1 है, इसमें और भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ ना शेयर किया हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि बड़े-बड़े वो किचन गैजेट्स और बड़ी-बड़ी अप्लायंसेज़ होंगी, वो मशीनरी, तभी जो है ना आप अपने काम को आसान बना सकेंगे किचन में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शॉपिंग करते हुए ना बस अपना दिमाग थोड़ा-सा लगा लिया करें कि कौन-सी चीज़ आपके लिए जो है सस्ती भी है और बहुत ही अच्छे से आप उसको यूज़ भी कर सकेंगे। ख़ैर, कटिंग, चॉपिंग सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। आलूओं को छील के रख लिया है। जो चिकन मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था ना, वो मैंने निकाल लिया। जब बॉयल हो गया तो फिर उसको मैंने श्रेड करके भी रख लिया। मतलब कि सारी तैयारी जब एक दफ़ा आप कर लेते हो ना, खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि जब मैं किचन में आऊँ ना, तो सिर्फ़ किचन का ही काम करूँ। जैसे कि आज मुझे हालाँकि शादी पे भी जाना था, तो जो भी शादी की तैयारियाँ थी ना, लाइक कपड़े वगैरह प्रेस करने का, वो मैं करके आई थी और फिर ही आई थी मैं किचन में। अच्छा, यहाँ पर ना जब सारी तैयारी हो गई, तो उसके बाद मैंने ये फ्राई पैन रखा चूल्हे पे, और इसमें थोड़ा-सा ऑयल, सिर्फ़ 2-3 चम्मच ऑयल डाल के इसमें मैंने ना 3 से 4 जवे जो लहसुन थे ना, उसको मैंने उसी, वो जो टूल था ना, उसी के साथ, एक उसमें ऑप्शन होती है कि आप जो है ना पेस्ट भी बना सकते हो लहसुन की, तो उसी में मैंने कर लिया था। वो शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, लहसुन को डाल के ना मैंने हल्का-सा जो है ना उसको फ्राई कर लिया कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए ना। फिर उसमें मैंने स्लाइस किए हुए प्याज़ ऐड कर दिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, उनको मैंने स्लाइसेस कर लिया था, वो ऐड किए, उनको भी कच्चा-पक्का सा पकाया, बिल्कुल भी कलर वगैरह इनका चेंज नहीं होने देना। जब चिकन हल्का-सा पक गया, फिर इसमें मैं नहीं, जब प्याज़ हल्के से पक गए, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया, फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। वही जो बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ था वो डाला, उसको भी थोड़ी देर के लिए पका लिया। फिर शिमला मिर्च ऐड कर दी, और उसके बाद अभी ये मसालों में मैं कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ी-सी डालूँगी, साथ में पिसी लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी थी, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भी, और इसमें मैंने तिक्का मसाला भी ऐड किया था। मतलब स्पाइसेस जो है ना मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। चाइनीज़ चीज़ों में ये तिक्का मसाला, ये वो फलानी चीज़ नहीं होती है, लाल मिर्चें वगैरह। लेकिन भई मैं अपने हिसाब से ना बना रही थी। एक तो ना काली मिर्च ज़रा कम थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलो भई, हम औरतें ऐसे ही करती हैं, हम रेसिपी वगैरह कुछ भी देखें ना, उसमें अपना हमने टच लाज़मी देना होता है। ख़ैर, मैं तो ये काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, तो मैं ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को हर दफ़ा आप फ़ॉलो कर के बनाएँ। थोड़ा-सा ना इस तरीके से करने से ना, चेंज करने से टेस्ट भी चेंज हो जाता है चीज़ों का।
ख़ैर वो सारे मसाले वग़ैरह डाले, उसके बाद मैंने पका लिया थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें ये श्रेड किए हुए गाजर ऐड कर दी है। इसको भी थोड़ी देर के लिए मिक्स करके पका लिया और अभी इसमें ये चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, इन 3 सोया सॉस मतलब ये जो सॉस होती है ना, इन्हीं से चाइनीज़ फ्लेवर आता है किसी भी चाइनीज़ खाने में, यही तो चेंज करते हैं, वरना तो सारे बेसिक चीज़ें ही जाती हैं। तो ये मैंने थोड़े-थोड़े से ऐड कर दिए, इनको भी मिक्स कर दूँगी और बिल्कुल हल्की आँच पे ना इसे मैंने छोड़ दिया था ढक के, सिर्फ़ ये बोलो कि 1-2 मिनट के लिए। और अभी ना ये हल्की-हल्की सी इनके अंदर ना सॉस जैसे कि ना वो गीलापन है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना आपने, हल्का-सा इनको जो है ना थोड़ा-सा गीलापन इस पे रहने देना है। तो बस मैंने वो करके चूल्हा बंद कर दिया था, वो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर ये जो आलू हैं, इनको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, मतलब कि ग्रेट कर लेती हूँ इस ग्रेटर से। जब भी आपने आलूओं को बहुत ही स्मूथली किसी भी चीज़ में आपको चाहिए हो ना, जैसे कि अब मुझे इसके लिए आलू बहुत ही स्मूथली और बहुत ही जो है ना बारीक चाहिए थे आलू के, बिल्कुल भी उनके अंदर मोटा वाला आलू ना रह जाए, तो उसके लिए यही वाला तरीका सही रहता है कि आलूओं को आप ग्रेट कर लो। और आलू हमेशा जो है ना वो बॉयल करके फ़ौरन से उनका पानी स्ट्रेन कर लिया करें। अगर पानी ऐसे उनके अंदर छोड़ देंगे ना आलूओं को पानी के अंदर, तो वो फिर ना आलू पानी पी जाते हैं, तो फिर वो ना गीलापन उनमें रह जाता है और इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए फ़ौरन से इनको स्ट्रेन करके ठंडा करके फिर मैंने छील लिया था। अच्छा, मैंने वैसे ये आलू ना बॉयल किए थे सुबह आलू के पराठे बनाने के लिए, लेकिन सलीम ले आए बाहर से नाश्ता, तो इसलिए ये आलू बच गए थे। तो फिर मैं ये सारे कामों में इसको यूज़ में ले आई। मैंने कहा कि चलो अभी सुबह का जुगाड़ भी लग जाएगा बच्चों के लंच बॉक्स बनाने का और अभी भी खाए जाएँगे जो हल्की-फुल्की भूख में ना ये सही रहेंगे। अच्छा, ये जो आलूओं को मैंने मैश कर लिया उस ग्रेटर के साथ, उसके बाद ये जो मैंने मटीरियल रेडी किया था सारा ये वेजिटेबल्स का जिनको मैंने पकाया था, वो ठंडी हो चुकी थी, तो वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसका ना एक तरीका तो ये है, ज़्यादातर मैं इस तरीके से पहले बनाती थी, मतलब मैं दोनों तरीके यूज़ कर ली हूँ लेती हूँ। एक मैं ये बताने लगी हूँ ये वाला भी आपको कि इस तरीके से मैं करती हूँ कि आलू मैश कर लिए अच्छे से, उसके बाद उनको लिया अपने हाथ पे प्रेस कर लिया, जैसे टिक्की की शेप में बना लिया बिल्कुल बारीक सा, और उसके अंदर ये मटीरियल रखा जो मैंने रेडी किया सारा वेजिटेबल्स का, वो सारा मिक्सचर रख के थोड़ा-सा और ऊपर से भी थोड़ा-सा ना आलू का मिक्सचर लेकर, तो इस तरीके से इसकी मैंने टिक्की की शेप दे दी है कि अंदर जो है ना इसके फिल कर दी है बेसिकली जो मैंने रेडी किया है ना अभी मिक्सचर, तो वो इसके अंदर फिल कर दिया है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरा ज़ायान जो है ना वो ऐसे शौक से खाता है, तो इसलिए मैंने एक आपको वो बना के दिखा दी कि आप ऐसे भी बना सकते हो या इस तरीके से सारा भी मिक्स कर सकते हो इसके अंदर ही। ये ज़रा थोड़ी आसानी हो जाती है, मुझे भी थोड़ी आसानी चाहिए थी आज क्योंकि मैं फटाफट से लगी हुई थी कि मुझे ये भी करना था और फिर बच्चों को भी तैयार-श्यार करना। हॉल की आपको पता है टाइमिंग कितनी फ़िक्स होती है, तो हमें बारात पे जाना था, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया और ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बना के दिखाई ना टिक्की, वो ज़रा थोड़ा-सा शशके वाला काम हो जाता है, तो शशके भी हम कर लेते हैं लेकिन वो कभी-कभार होता है। अच्छा, मेरे पास ना आलू का मिक्सर ज़रा थोड़ा कम था, मेरे पास आलू जो मैंने बॉयल किए थे वो ज़रा थोड़े कम थे क्योंकि मैंने तो सुबह वो पराठों के लिए बॉयल किए थे, जितने मेरे पास पड़े हुए थे ना आलू वो मैंने बॉयल कर लिए थे। अगर थोड़े आलू ज़्यादा होते ना तो तब ज़्यादा सही रहना था, मतलब मिक्सर अब मेरा ज़रा थोड़ा-सा वेजिटेबल का वो ज़्यादा हो गया था और आलू कम हो गए थे, उसकी वजह से ना बैटर थोड़ा-सा मिक्सर जो है ना मतलब पतला-सा हो गया था, लेकिन इतना भी पतला नहीं हुआ था, चल गया था काम, लेकिन फिर भी आलू थोड़े ज़्यादा होते तो और ज़्यादा बेस्ट था। ख़ैर यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था वो वेजिटेबल मिक्सर भी। आलू भी वेजिटेबल ही है, क्या ही हो गया है मुझे। मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से भई मैंने मिक्स किया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कबाब बना के रखने लग गई हूँ। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने लगा लिया था बटर पेपर, इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था। ये मैंने कहा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो है ना ये रखती हूँ और बाकी के जो है ना मैं अभी फ्राई कर लेती हूँ। सारे तो नहीं फ्राई करूँगी मतलब कि थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी के जो है ना इनके लंच बॉक्स में हो जाएँगे या फिर जब भी काम में आ जाएँगे। बस आपके पास जब ज़रा-सा टाइम हो ना तो इस तरीके के काम कुछ ना कुछ करके रख लो ना, तो इतनी आसानी हो जाती है। जब आप बिज़ी होते हो ना तो फिर आपको कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे कटलेट्स रेडी कर लिए हैं, ये 3 प्लेट्स बन के तैयार हो गई थी। अब जो है ना कुछ जो यहाँ पर खाने हैं वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होगी ना तो और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा शॉर्टकट कर रही थी। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ एक अंडा तोड़ा, उसको अच्छे से फेंट लिया, इसी में डिप करके मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल लिया था, शैलो फ्राई करना है इनको, बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों के लंच बॉक्स में अगर देने हैं ना तो आप चाहे ब्रेड को हल्का-सा सेक के उसके अंदर रख के सैंडविच बना दो या पराठे के साथ भी आप दे सकते हो। पराठे के अंदर 2 ऐसे रखे आपने ये कटलेट्स और उनको रोल कर दिया उसमें केचअप और मेयोनीज़
मेयोनीज़ वगैरह लगा के थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, प्याज वगैरह वो भी कर लो, टमाटर वगैरह, तो वो बहुत ही मज़े का बन जाता है। और वैसे भी अगर खाना चाहो खाली इनको भी फ्राई करके दे सकते हो, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं 4-5 साल के, जो न्यूली अभी स्कूल जाना शुरू हो, उनके भी बना के दो, बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी हैं। सारी वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर, जो बच्चे नहीं खाते हैं ना सब्जियाँ, उनके लिए तो वेल एंड गुड है। खैर जी, यहाँ पर इनको मैंने फ्राई कर लिया, आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इंतहाई ये मज़े के, इंतहाई मज़े के, आपको देखने में भी लग रहे होंगे, मुँह में पानी ज़रूर आया होगा और खाने में तो ये है ही टेस्टी माशाल्लाह से। तो ये हमने खाया पिया और उसके बाद फिर से अब लग गए हैं तैयारी करने के लिए। काफ़ी हद तक तैयारी तो मैंने कर ली थी। यकीन करें, जब कहीं आना-जाना हो ना, स्पेशल ऐसे शादी वगैरह पे, तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना हम औरतों के पास, इतने काम। और फिर बीच में जब बच्चे बीमार हों, व मेरा सजील, उसकी मैंने तबीयत का बताया था आपको। अल्लाह का शुक्र है, अब उसकी तबीयत बहुत बेहतर है। मुझे इतने ज़्यादा आप सबने कमेंट किए, इतने कमेंट किए, इतने ज़्यादा सजेशन दिए मेरी बहनों ने, थैंक यू सो मच यार। आप सबके मैंने कमेंट पढ़े, आप सबको मैंने थैंक यू भी बजा के बोला है उधर। और मैंने बहुत से जो है ना उनके सजेशंस को फ़ॉलो भी किया है। अब अल्लाह का शुक्र है, उन्हीं सजेशंस की वजह से मेरा सजील अब काफ़ी बेहतर है। मैंने जो है ना उसको दूध, नीम गर्म दूध के अंदर देसी घी भी ऐड करके दिया, इसबगोल का जो छिलका होता है ना, वो भी उसे पिलाया है। और उसके बाद अमरूद मुझे बोला गया था, वो भी मैंने उसे खिलाए हैं। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उसके कॉन्स्टिपेशन का जो मसला है ना, वो सॉर्ट आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो अब ठीक है। उसके बाद ज़यान की तबीयत थोड़ी-सी डाउन थी आज, उसको बुखार कभी हो रहा था, सिरप देने से उसका बुखार जा रहा था। इस तरीके से आजकल चल रहा है, मैं क्या ही करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रही। वो होता है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर एक बच्चा बीमार, फिर दूसरा भी हो रहा है, तो इस तरीके से। ख़ैर अल्लाह ताला भी सबको सेहत दे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या तैयारी कर रही थी, अच्छा कपड़े वग़ैरह तो प्रेस हो चुके थे, उसके बाद अब ज्वेलरी निकाल रही थी अपने लिए कि मैं क्या पहनूँ इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने सारे डब्बे नीचे उतार लिए, मुझे पता ही नहीं था कि किस में क्या चीज़ पड़ी हुई है, और कुछ तो मेरी जो ज्वेलरी है ना, वो बिल्कुल अनऑर्गनाइज़ हुई पड़ी है। इसको ऑर्गनाइज़ करके रखना है, लेकिन मैंने कहा अभी फ़िलहाल जो मुझे पहनना है वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने अपने लिए गोल्डन वाला सेट निकाला पूरा, लेकिन ना फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं गले का कुछ भी पहनने का, तो मैंने ना सिर्फ़ इसके इयररिंग निकाल के रख ली है, बाकी मैंने कहा उठा के वापस रखूँ ये। तो फिर बाकी की ये जो ज्वेलरी बॉक्सेज़ है ना, वो मैं वापस रखती हूँ। काफ़ी आसानी हो जाती है इस तरीके से ज्वेलरी बॉक्स होना, तो मैंने हर ज्वेलरी बॉक्स में ना सेट करके रखी हुई है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल ज़रा अनऑर्गनाइज़ है सारी चीज़ें, तो करूँगी इनको भी ऑर्गनाइज़। इस डब्बे के अंदर मैंने चूड़ियाँ और जितने भी क्लिप्स हो गए, इस तरीके की ना छोटी-छोटी काफ़ी आइटम्स वो डाल के रखी हुई है। तो यहाँ से मैं देख रही थी कि मैं हाथ पे पहनने के लिए क्या निकालूँ, तो फिर मुझे ये कड़ा मिला गोल्डन कलर का, तो ये मैंने निकाल लिया। अभी मैचिंग बड़ी ज़रूरी है हम औरतों के लिए, तो एक हाथ पे मैं ये कड़ा पहन लूँगी और दूसरे हाथ पे वॉच हो जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो अभी अंगूठी वगैरह मैं इतनी कोई पहनती नहीं हूँ, इनको मैं वाइंड अप करके रखती हूँ। और उसके बाद ना मेरा आज दिल था कि मैं थोड़ा-सा हेयर स्टाइल अपना चेंज कर लूँगी। हेयर स्टाइल मैं ज़्यादा तो बनाती नहीं हूँ, बाल वैसे भी शॉर्ट हो गए हैं, तो फिर मैंने जो है ना बाल स्ट्रेट करवा लिए। अच्छा, मेरे पास स्ट्रेटनर है, लेकिन ना खुद से मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ स्ट्रेट, तो फिर मैंने ना अपनी हमसाई को बुलवा लिया था, साथ वाली को, तो उसने आके ना मेरे बाल बड़े ही अच्छे से स्ट्रेट कर दिए। आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना स्ट्रेट हुए बाल। मैं कहती हूँ ऐसे ही मेरे बाल हो जाए बिल्कुल स्ट्रेट वाले, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इंशाल्लाह रिबॉन्डिंग करवाऊँगी मैं, इंशाल्लाह आप दुआ करो फिर मैं करवाऊँगी। मुझे बड़ा शौक है रिबॉन्डिंग का, एटलीस्ट ना कि बाल मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएँ। अच्छा, ख़ैर वो मैंने कर लिया, फिर बाल ना हल्के से मैंने जो ना ऊपर से चुटकी सी लगा ली थी। बहुत ज़्यादा बाँधे नहीं थे बाल, स्ट्रेट करने के बाद ना फिर मैंने हल्की सी चुटकी लगाई थी। अपना ड्रेस आपको मैं दिखा रही थी कि ये मेरा ड्रेस है जी, इस तरीके का। और उसके बाद हानिया के ज़रा बाल-वाल सेट किए और अपना मैंने मेकअप कर लिया है, कपड़े-शपड़े पहन के मेकअप-शेकअप मेरा हो गया है पूरा। मेकअप मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है। एक तो थोड़ी-सी ज़रा जल्दी हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो भई रहने देते हैं। हालाँकि मैं न्यू पे मेकअप लाई थी, मैंने बोला भी था कि मैं जो न्यू फाउंडेशन वगैरह लेकर आई हूँ, मैं आपको बताऊँगी यूज़ करके। अच्छा, मैं ऐसे अगर बताऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगी, तो अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट करना, बताना, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके साथ पूरी मेकअप की वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो बताइएगा आप लोग लाज़मी। तो ख़ैर यहाँ पर मेकअप मेरा बहुत ही अच्छा-सा, अपने हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छा-सा मेकअप कर लिया है और फ्रॉक मैंने जस्ट ऊपर का पहन लिया था। ये मेरा ड्रेस ना, इसकी ये फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक है और इसके नीचे का ना लहंगा है। तो ये वाला सूट फिर मैंने जो है ना अपना पहना और साथ में जो है ना रेडी-शेडी होके रिंग वगैरह पहन लिए हैं और दुपट्टा मैंने ना आगे इस तरीके से सेट कर लिया था पूरा, कि जो है ना गले में तो मैंने कुछ पहना ही नहीं था ना, तो इस तरीके से मैंने जो है ना ऊपर से दुपट्टा वगैरह पिन अप कर लिया था अच्छे से, क्योंकि दुपट्टा काफ़ी इसका हैवी है।
तो ऐसा दुपट्टा सेट कर लिया। यहाँ पर जी मेरी और सलीम साहब की मैचिंग है। सलीम का भी ये सूट पड़ा हुआ था। जब मैंने अपना ये वाला निकाला डिसाइड किया तो फिर मैंने कहा कि चलो सलीम साहब आपका भी ये है, तो फिर उनका भी मैंने ये वाला सूट कर लिया। और बाकी सब हम रेडी हैं, अब चलते हैं। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं हॉल में। मैंने कहा सलीम मेरा ड्रेस ज़रा एक दफ़ा दिखा दो आप कि कैसा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मेकअप मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था, बारात का बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ज़्यादा मैंने जो है हैवी भी नहीं किया था और लाइट भी नहीं था, मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग घर जाने वाले थे सेहराबंदी के लिए, लेकिन थोड़ा-सा ना लेट हो गया था, बल्कि बारात बड़े टाइम पे थी। तो फिर हम ना सीधा हॉल में आ गए। मैंने कहा एक तो रश काफ़ी ज़्यादा हो जाना है, तो इसलिए हम ना सीधा हॉल में आ गए। मतलब मैं तो बच्चों को लेकर अंदर बैठ गई थी, सलीम बाहर जो है ना हल्ला-गुल्ला कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फुल धूम धड़क्के और नाच गाने के साथ बारात आ गई है हॉल में। तो यहाँ पर दूल्हा बैठ गया स्टेज पे। अब सलीम कहते हैं आओ ज़रा सेहराबंदी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये गिफ्ट ले आए थे, एक तो हमीद के लिए सूट ले आए थे, उसको मैंने गिफ्ट रैप कर दिया था और साथ में पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से हमने सोचा था, तो वही अभी ये रस्म करने लगे हैं। अच्छा मैं दोबारा से बता दूँ कि ये कौन है, किसकी शादी पे आए हैं। तो ये सलीम का शागिर्द है। बहुत ही छोटा-सा था ये जो साथ में इसके सड़बाला बैठा हुआ ना, बिल्कुल इतना सा था ये जब सलीम के पास आया काम सीखने के लिए। और अब काम सीख के अपना भी कर रहा है, शादी भी हो गई है माशाल्लाह इसकी। तो ये 3 भाई हैं, तीनों ने सलीम से काम सीखा हुआ है। तो सलीम ना अपने शागिर्दों के साथ बहुत ही ज़्यादा अपनाइयत में रहते हैं। मतलब कि काम के टाइम पे फुल ऑफ उस्ताद वो गुस्से वाले, और बाकी टाइम पे ज़रा चिल माहौल इस तरीके से। खैर जी, इस बच्चे की अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, इसको जो है ना ढेरों ढेर खुशियाँ दे। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का व्लॉग है। आगे चल के ज़यान की बातें सुने आप। अब तो स्टार्ट किया पापा ने। अच्छा, अब नाराज़ हो गए थे? अच्छा चलो बताओ, छोटा पैकेट, ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। ध्यान सीधे हो जाओ। क्या रहने दो ना। इस बच्चे के ड्रामे चल रहे हैं। 2-3 दिन से ना इसने ये बात सीखी हुई है कि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। पता नहीं कहाँ से इसने सुना है, फ़ोन से देखा होगा और उसके बाद बोल रहा था और मुझे कहता मामा मैंने ये व्लॉग में बोलना है। तो मैं कह रही थी नहीं, नहीं रहने दो, तो फिर नाराज़ हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो भई। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का व्लॉग है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।